जय हिंद दोस्तों। एग्जाम टाइम्स राहुल कुमार यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर आया जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही खास होने वाला है। और यह प्रैक्टिस सेट एसएससी जीडी के लिए तो बहुत ही खास होने वाला है। तो जो दोस्त एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो वो इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है दोस्तों। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको स्किप बिल्कुल भी ना करें। बहुत अच्छे प्रश्न है, आपके कई एग्जामों में फंसने वाले प्रश्न है, ठीक है। तो आप देखिए बड़े ध्यान से। देखिए पहला प्रश्न क्या है दोस्तों, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च चोटी कौन सी है, ठीक है। पीर पंजाल की बात हो रही है, पर्वत श्रेणी की, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंद्रासन, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे दोस्तों, कभी कोई ये सोचेगा नहीं, ठीक है, कि इसका ये सही होगा, ठीक है। ऐसे ही गलत हो जाते हैं प्रश्न। चलिए अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करें तो यह है आपकी 6221 मीटर ऊंची, ठीक है, चोटी। कौन सी? इंद्रासन, जो कहाँ पर है? पीर पंजाल पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च चोटी है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कई एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है? तो रतौंधी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, अफ्रीका किलिमंजारो का सर्वोच्च पर्वत शिखर किस देश में स्थित है, ठीक है। किस देश में स्थित है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, तंजानिया। अगर हम किलिमंजारो का सर्वोच्च शिखर की बात करें तो इसकी ऊंचाई आपकी हो जाएगी, ऊंचाई की बात कर रहा हूं तो 5895 मीटर। कभी कभी यह भी पूछ लेता, ठीक है। एसएससी जीडी के बहुत फेवरेट प्रश्न है, ठीक है। कई हर एग्जामों में यह प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इसको बड़े ध्यान से आपको देखना है। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी चमगादड़ के कारण होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एबोला, ठीक है। एबोला यह बीमारी जो चमगादड़ के कारण होती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, तीजन भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है? तो यह दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम रूंगराडो स्टेडियम किस देश में स्थित है, ठीक है। एसएससी के फेवरेट प्रश्न है दोस्तों, कई एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उत्तर कोरिया में। चलिए अगला प्रश्न है, 2018 तक आम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा रहा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। करंट की हम बात नहीं कर सकते, करंट कहीं से भी उठा के एग्जामिनर दे देता है, ठीक है। तो दोस्तों हमें 18 की भी पढ़ना है, हो सकता 13 की, 2011 की भी फेंक देता है, ठीक है। तो करंट पे हमें इतना ध्यान नहीं देना है। चलिए अगला प्रश्न है, करंट कहीं से भी दे सकता है, ठीक है, अभी हाल की दे सकता है और बाद की भी दे सकता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पर सुप्त अवस्था में रहता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चमगादड़। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन के कृषि संबंधी करार AOA में ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स और SAMS एम्बर बॉक्स शब्दों के क्या अर्थ हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सब्सिडी, ठीक है। चलिए जल्दी कवर करेंगे ताकि वीडियो लंबा ना हो। पद्म भूषण से सम्मानित वह वैज्ञानिक कौन हैं जिन्होंने इसरो को अब तक के सबसे भारी रॉकेट GSLV मार्क 3 के निर्देशित किया, जो मानवयुक्त अंतरिक्ष अभियानों के लिए मार्ग प्रस्तुत कर रहा है, ठीक है। तो कौन है वो? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, के राधाकृष्णन। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, तक्षशिला की ओर बढ़ते हुए सिंधु नदी को पार करने के बाद 326 ईसा पूर्व में भारत पर किसने आक्रमण किया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिकंदर ने। चलिए अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में व्यक्तित्व अति संवेदनशीलता का क्या अर्थ है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, गरीबी का खतरा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में पोलो खेल की उत्पत्ति हुई थी? पोलो खेल की कहाँ से उत्पत्ति हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर। चलिए अगला प्रश्न है, अधिकांश अंगूरों में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, टार्टरिक और मॉलिक एसिड, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, ज्योतिपुंज पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, एसएससी के लिए तो ये रामबाण प्रश्न है। ठीक है, कभी भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप बड़े ध्यान से इन प्रश्नों को पढ़ लीजिए। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, एमटीएस, सीएचएसएल, ठीक है, सीजीएल, कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी जीडी का, ठीक है, एसएससी जीडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट पेपर है। चलिए अगला प्रश्न है, संघवाद सरकार की एक प्रणाली है जिसमें शक्तियाँ केंद्रीय प्राधिकरण और देश की विभिन्न संगणक इकाइयों के बीच होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विभाजित। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, पारंपरिक नृत्य पाइका किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक प्राचीन साहित्यिक स्रोत है जो भारतीय इतिहास के प्राचीन काल पर प्रकाश डालता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पुराण। चलिए अगला प्रश्न है, पहली विद्युत चालित वॉशिंग मशीन का ब्रांड नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, थोर। चलिए अगला प्रश्न है आपका, बौद्ध स्मारक चौखंडी स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश में। चलिए अगला प्रश्न है, 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किस शहर में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लंदन में। चलिए अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, संविधान के किस संशोधन में मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 61वें संविधान संशोधन में। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, बफर स्टॉक का क्या अर्थ है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कमी को पूरा करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं का भंडार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में शांति स्वरूप भटनागर जो अवार्ड किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? ठीक है, कौन सा है? भटनागर। ठीक है, अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए, आधार वित्तीय अन्य सब्सिडी लाभ और सेवा का लक्षित वितरण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2016 में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यह थे आपके 20 प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट पेपर था। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ दोस्तों जय हिंद।